कंसेप्ट की क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग 12 क्लास का चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे। उसमें अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में पढ़ रहे थे। अल्कोहल और फिनॉल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक होगा ईथर। ईथर जो काफी इंपॉर्टेंट है मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से। मेडिसिन में भी पेशेंट को बेहोश करने के लिए ईथर का उपयोग किया जाता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में वहां भी इंपॉर्टेंट है ईथर का नोमेनक्लेचर क्या होता है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। तो आज हम लोग ईथर के बारे में पढ़ेंगे। ईथर, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो ROR ये होता है, यानी ये O है, दोनों साइड यहाँ क्या होगा, खाली रहता है। इस दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप आएगा। दोनों साइड में क्या होगा, एल्काइल ग्रुप आएगा। जैसे एल्काइल ग्रुप में यहाँ CH3O और CH3, इधर भी CH3 इधर भी 3। अगर ऐसे रहे ROR, इसको हम लोग सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। सिमेट्रिकल ईथर क्यों? क्योंकि दोनों साइड एल्काइल ग्रुप क्या है, एक समान है। तो ये वाला क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल ईथर, ये कहलाएगा सिमेट्रिकल ईथर। अगर ऐसे हो R-O और R, तब इसको हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। ये क्या कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर। यहां पर अगर लिखा हुआ है CH3O C2H5, इसको क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर। ये कहलाएगा अनसिमेट्रिकल, यानी दोनों साइड एल्काइल ग्रुप क्या है, अलग अलग है, तब इसको अनसिमेट्रिकल बोला जाता है। जब दोनों साइड एल्काइल ग्रुप एक समान रहता है तो उसको सिमेट्रिकल बोला जाता है। अब ध्यान दिया जाए, ये है H, यहाँ O और यहाँ H, ये वाटर है, दोनों साइड अगर हम R लगा देते हैं, O और यहाँ R, तो ये हो जाता है ईथर। यानी हम लोग कह सकते हैं ईथर जो है को वाटर का भी डेरिवेटिव कहा जा सकता है। ईथर इज डेरिवेटिव ऑफ वाटर। ये है RO और यहाँ H। इस H को हटा करके यहाँ पर RO और यहाँ R लगा दिया जाए तो ये ईथर हो जाएगा। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये मे बी डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल का क्या होगा, डेरिवेटिव है। OH ग्रुप को अगर हटा दिया जाए और OR उस पर लगा दिया जाए तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा और एल्कोक्सी ग्रुप उस पर क्या होगा, जुट जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, ये सब चीज नोमेनक्लेचर में आपको पढ़ाए हुए थे, सब टोटल पढ़ाए हुए हैं। CH3O रहेगा तो इसको बोलते हैं मिथॉक्सी, और C2H5 और O रहेगा, इसको बोलते हैं इथॉक्सी। ये सब चीज को ध्यान रखना है। तो मिथॉक्सी, इथॉक्सी ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करना है। ये सब बताया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। हेडिंग देंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर बनाने की विधि, ईथर को कैसे बनाया जा सकता है। तो पहला फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से हम ईथर बनाएंगे।
जब अल्कोहल को गर्म किया जाएगा 443 CH3 CH2OH, ये अल्कोहल है, इसको H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमको CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2O प्राप्त होता है। ध्यान देने वाली बात है कि 444 केल्विन पर अगर गर्म करते हैं तो हमको एल्कीन मिलता है, यानी कि इथीन मिलता है। लेकिन अगर 414 पर गर्म करते 13 पर गर्म करते हैं CH3 CH2OH, इसको H2SO4 के उपस्थिति में 413 केल्विन पर अगर गर्म किया जाएगा तब जाकर के ये ईथर प्राप्त होता है। अब ये ईथर बनेगा कैसे? C2H5O और C2H5, ये ईथर बना। इसमें होता क्या है, इसका ये देखिए मैकेनिज्म में क्या होगा। जैसे CH3 CH2OH है और यहाँ HO है, फिर दो मॉलिक्यूल है C2H5 है, ये क्या होगा, H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा तो क्या बनेगा C2H5O और C2H5 और H2O। यानी कि हमको ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर सेंसिटिव है। 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप के लिए केवल लगेगा 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री 3 डिग्री पर नहीं लगेगा, केवल 1 डिग्री पर यह नियम लगेगा। यानी जब अल्कोहल को 413 केल्विन पर H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमको ईथर प्राप्त होता है। यानी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। टेम्परेचर बहुत मायने रखता है, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब एल्युमिनियम ऑक्साइड पर Al2O3 पर अल्कोहल का वेपर पास किया जाता है, वाष्प पास किया जाता है तो ईथर बनता है। C2H5OH HO C2H5 Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड 250 डिग्री C, यहां से क्या होगा, H2O रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा C2H5O C2H5 और H2O। यानी कि अल्कोहल पर जब एल्युमिनियम के ऑक्साइड का वेपर पास कराया जाता है तब जाके हमको ईथर प्राप्त। अगला हम लोग देखेंगे विलियमसन ईथर, काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम लोग देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट फॉर लेबोरेटरी, यानी लैब में, प्रयोगशाला में इस मेथड का प्रयोग किया जाता है और यह सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के ईथर बनाने का विधि है। दिस इज यूज्ड फॉर सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। When alkyl halide react with sodium alkoxide, when alkyl halide react with sodium alkoxide, then ether is formed। तो ये क्या होगा, दिस इज लैब मेथड
for preparation of ether. This method is used for symmetrical and unsymmetrical ether. सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के ईथर को इससे हम लोग बना सकते हैं। जब एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम एल्कोक्साइड से तो हमको देता है ROR और NaX। यानी यहां देखिए, यहां हम लिखे CH3CH2Cl एल्काइल हैलाइड है, इसको रिएक्शन कराइए NaOCH2CH3, ये NaCl यहां से क्या होगा, मिल जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH2O CH2CH3 और NaCl, ये बन गया सिमेट्रिकल ईथर, डाइथाइल ईथर। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो रहता है तब जाके ये बेटर रिजल्ट हमको देता है। अब देखिएगा ध्यान से, CH3CH3ONa, ये एल्कोक्साइड है और इसका रिएक्शन कराइए CH3Br के साथ तो ये देगा CH3CH3O CH3 और NaBr जाकर के हमको ये बेटर रिजल्ट देता है, यानी ये ईथर देता है। लेकिन अगर एल्काइल हैलाइड मेरा 3 डिग्री का रहेगा तो ये ईथर नहीं दे करके हमको एल्कीन दे देता है। जैसे देखिएगा CH3 और यहां पर हम लोग मान लीजिए Br दे देते हैं इस तरह से। ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री, और इसका रिएक्शन कराते हैं OCH3 मिथाइल एल्कोक्साइड सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, तो आप सोचिएगा कि यहां से NaBr निकल जाएगा, ये O इसमें जुट जाएगा, लेकिन ऐसा इसमें थोड़ा से ये बनेगा और NaBr और अल्कोहल बनेगा, NaBr और मिथाइल अल्कोहल। ये ध्यान रखना है, ये 3 डिग्री अगर रहेगा तो हमको एल्कीन मेजर प्रोडक्ट देगा। नोट करके लिखिएगा, नोट करके, when 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड is taken, then alkene is the product। ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड देते हैं तो एल्कीन प्रोडक्ट बनता है, मेन प्रोडक्ट एल्कीन बनता है।